वेलकम अगेन टू सानी लेक्चर्स और आज से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स के बारे में। तो बेसिकली जितनी भी मशीन्स हम लोग जनरेट करते हैं एज ए ह्यूमन, उनका बेसिक मकसद ये होता है कि हमें रिपीटेटिव टास्क ना करने पड़े। जो हम रिपीटेटिव टास्क करते हैं वो रादर हम हमारे बजाय मशीन्स परफॉर्म करें। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी वांट टू इंटरेक्ट विद द मशीन्स, और हम मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये वाला कोड ऑफ लॉग बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो इट इज़ वन ऑफ द पर्पस के बी यूज लूप्स। तो लूप के बेसिकली दो काम है, एक तो है कि रिपीट करना चीज़ों को, और दूसरा काम है सीक्वेंस जनरेट करना। दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ द लूप्स। तो इस लूप की सीरीज के अगेन 3 लेक्चर्स होंगे। 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। एक फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। फॉर लूप की अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, और रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है या सीक्वेंसेस को जनरेट करने के लिए। जनरल सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स ये है, फॉर लिखते हैं ब्रैकेट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंट पार्ट। तो इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, किस कंडीशन तक एग्जीक्यूट होना है, और कैसे आगे बढ़ना है उसको, या फिर कैसे पीछे जाना है। क्योंकि लूप जो है वो बोथ फेज जा सकता है, 1 टू 10 भी और 10 टू 1 भी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 से लेकर 10 तक पहुंचना है तो हमारे पास सेवरल ऑप्शंस 1 2 3 इस तरीके से भी जाया जा सकता है, और 1 3 5 7 9 इस तरीके से भी हम मूव ऑन कर सकते हैं। तो वो हम आगे सीखते हैं कोड एग्जांपल से। तो कमेंट करते हैं सारे ब्लॉक को, ताकि हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो तो कुछ एरर्स ना आए। ये एक एग्जांपल कोड है। यहाँ पे देखिए हमने 3 पार्ट थे सिंटैक्स फॉर लूप के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, बेसिकली इनिशियलाइजेशन भी किसी वेरिएबल की होगी। तो एक वेरिएबल बना लिया आई, और आई को हमने स्टार्ट किया 0 से, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तो फिर क्या करें, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली आफ्टर फॉर लूप विद इन द ब्रैकेट्स, इसको बार बार रिपीट करता जाए। तो पहले आई की वैल्यू होता ये है कि 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी और ये कंडीशन चेक होगी। थर्ड वन एग्जीक्यूट नहीं होती फर्स्ट आइट्रेशन में। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट फॉर आई इक्वल्स टू 0, और 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 0 लेस देन 5 होता है। ये क्या प्रिंट करेगा, सी आउट सानी लेक्चर्स। इसी तरीके से फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, और फिर कंडीशन चेक होगी। आई की वैल्यू हो जाएगी 0 के बाद 1, आई प्लस प्लस है तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और फिर चेक होगा कि 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, फिर प्रिंट होगा सानी लेक्चर्स। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 इज आल्सो लेस देन 5, फिर प्रिंट हो जाएगा सानी लेक्चर्स। आई की वैल्यू 4 होगी और 4 भी लेस देन 5 है, और प्रिंट हो जाएगा सानी लेक्चर्स। आई की वैल्यू 5 होगी और 5 लेस देन 5 नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 तो इक्वल टू 5 है, 5 लेस देन 5 नहीं है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम रिटर्न कर देगा मेन को 0। तो एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं। जी, तो इसने सानी लेक्चर, सानी लेक्चर, सानी लेक्चर, सानी लेक्चर्स एंड सानी लेक्चर्स। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं, ताकि जब नई वीडियो कोई आए तो आपको पता चल जाए। खैर आगे चलते हैं, इस कोड को हम करते हैं कमेंट, और कमेंट करने के लिए हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का सहारा लेते हैं, तो सारी लाइनें एक साथ ही कमेंट हो जाती हैं। एक एक लाइन को हमें अलग सा नहीं करना पड़ता। तो पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी हो तो हम कैसे करते हैं। इसी को हम एक वैरायटी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम सीक्वेंसेस भी जनरेट करा सकते हैं विद यूजिंग सेम स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल लूप वही आई 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सेम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने सी आउट में सानी लेक्चर्स प्रिंट नहीं करवाया, बल्कि आई को ही प्रिंट करवा दिया। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी तो 0 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारे स्क्रीन पे 0 1 2 3 4 तक प्रिंट होगा। 5 के ऊपर तो ये फॉल्स हो रहा है, तो 5 पे तो ये एग्जीक्यूट हो गए नहीं। इसकी आउटपुट देखते हैं, 0 1 2 3 4।
तो इस तरीके से हम कोई भी सीक्वेंस जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सीक्वेंस जनरेट करवानी है 2 से लेके 100 तक, तो मैं इसको 2 से लेके 100 तक इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने 100 को भी प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे और आई प्लस प्लस। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट 2 से स्टार्ट होगी और 100 तक सीक्वेंस हमारे पास जनरेट होके आ जाएगी। इस सीक्वेंस को हम मज़ीद यूँ भी कर सकते हैं, वैरायटी पैदा कर सकते हैं कि आई को प्लस प्लस नहीं करते, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर लेते हैं। तो अब ये सीक्वेंस जनरेट होगी, आई की वैल्यू 2 और 2 लेस देन 100, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 6, फिर 8 और ये इवन नंबर्स हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होंगे 2 से लेके 100 तक। सो दिस इज़ हाउ वी कैन जनरेट मल्टीपल सीक्वेंसेस। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक कोड एग्जांपल है कि अगर आपने लूप्स को यूज़ करते हुए टेबल्स किसी नंबर का प्रिंट करवाना है, इस सिचुएशन में मैंने सिर्फ 2 का टेबल प्रिंट करवाया करवाया है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो फॉर लूप में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। 3 स्टेटमेंट्स आते हैं। इनिशियलाइज़ेशन, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन और डिक्लेरेशन ये एक साथ कर सकते हैं। इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। और इसके और आम लिखने में फ़र्क सिर्फ़ ये आता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल, तो ये अगले लेक्चर्स में आएगा, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो आई की वैल्यू 1, आई लेस देन 10, बेसिकली ये टेबल प्रिंट कर रहा है 2 का। तो 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए अगर हम देखें तो हम कैसे करते हैं आम तौर पे 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 और इसी तरीके से 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये सीक्वेंस चल रही होती है। तो हम नंबर्स तो जनरेट कर सकते हैं 1 2 3 4, वो हमें पता है हम कैसे करते हैं। आई की वैल्यू 1 लेस देन 10, तो ये 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करेगा। अब वो जो प्रिंट हमने करवाना है उसको हम थोड़ा-सा इस तरीके से करते हैं कि 2 इंटू ये कांस्टेंट्स है, जो चीज़ कांस्टेंट है वो एज़ इट इज़ आएगी, जो चीज़ चेंज हो रही है उसकी जगह पे वेरिएबल आता है सी आउट में। वो हमने सी आउट के पिछले लेक्चर्स में ये एग्ज़ाम्पल्स देखी भी हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो एज़ इट इज़ प्रिंट होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई और उसके बाद आई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय आई, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इक्वल साइन कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट प्रिंट करवाया और उसके बाद 2 इंटू आई, यानी कि 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आई से, तो 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट करेगा। ये प्रोग्राम, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। जी, अब इसके देखें यहाँ पे ये एक ही लाइन में इसने पूरा 2 का टेबल प्रिंट कर दिया है, तो हम इसको अलग-अलग लाइनों में हम प्रिंट करवाते हैं। तो एंड एल हम यहाँ पे लगा देते हैं, एंड लाइन, और ये एक न्यू लाइन में हर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। 2 इंटू 4 ये एक टेबल की तरह इस तरीके से प्रिंट हो जाता है। तो अगली एग्जांपल पे चलते हैं, हमारे पास लूप से रिलेटेड ही, और इस एग्जांपल में हमने यही टेबल वाला जो है वहाँ पे फिक्स था 2 का टेबल। तो हम इस यूज़र से इनपुट लेके कोई सा भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। उसकी हमने मॉडिफ़िकेशन थोड़ी-सी की है। इनपुट लिया है एक नंबर और उसको हमने स्टोर कर लिया है एन के अंदर, उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी था। उसके बाद हमने लूप लगाया और जहाँ पे हम 2 यूज़ कर रहे थे, अब हमने एन लगाया है और इन्वर्टेड कॉमा में ही नहीं है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जो इनपुट आई है वो वैल्यू है। तो हमने लिखा है यहाँ पे n, यानी कि किसी ने 3 दिया होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा 3, किसी ने इनपुट में दिया होगा 4 तो यहाँ पे प्रिंट होगा 4। तो लिखा हुआ क्या आएगा, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1, यानी कि 4। तो ये एक ऐसा लूप होगा जो हमसे इनपुट लेगा कोई भी टेबल और उसी को एज इट इज प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल 7 का टेबल, तो ये 7 का टेबल प्रिंट करेगा। तो इसके अंदर नंबर जो है वो फिक्स नहीं है किसका टेबल। तो इस तरीके से हम लूप को यूज़ करते हुए टेबल्स प्रिंट करवा सकते हैं। अगली एग्जांपल में चलते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, हम लूप को फॉरवर्ड लेके चलते हैं 1 से लेके 5 तक, लेकिन हम लूप को बैकवर्ड भी लेके चल सकते हैं 5 से लेके 1 तक। सिर्फ करना क्या है, इनिशियलाइजेशन 5 से कंडीशन कब तक ल अब पहले लेस देन 1 था, 10 था, अब हमने ग्रेटर देन 1, 5 ग्रेटर देन जब तक 1 है तो वो प्रिंट करता रहे, यानी कि नंबर स्टार्ट होगा 5 से और 5 के बाद 5 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 इज़ लेस देन 1, तो 5 तो लेस देन 1 नहीं है, पहली दफ़ा में भी कुछ नहीं एग्ज़ीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन ही लगाना है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1 और प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, 5, क्योंकि पहली दफ़ा में ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं चलता। उसके बाद
आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस, यानी कि 1 माइनस होगी, 5 थी 4 हो जाएगी, और 4 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन इज़ ट्रू, तो प्रिंट होगा हमारे पास स्क्रीन पे 4। ये हमने स्पेस यहाँ पे प्रिंट करवाया है ताकि दोनों के दरमियान स्पेस हो, तो आउटपुट में भी स्पेस आएगा। तो चलें इसकी आउटपुट देखते हैं। इसी तरीके से सो ऑन, जब तक वैल्यू उसकी ट्रू रहेगी वो प्रिंट होता रहेगा, और जैसे ही वैल्यू 1 होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5 4 3 2 और 1 प्रिंट नहीं किया क्योंकि इक्वल टू 1 नहीं था, ये लेस देन 1 था। अगली एग्जांपल में चलते हैं, और कुछ मिस्टेक्स करते हैं यूज़र लूप्स में कि इनफाइनाइट लूप बना देते हैं, और वो लूप चलता रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसी पिछले प्रोग्राम की अगर हम वैरायटी देखें तो हमने आई को स्टार्ट किया 5 से, और 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन इज़ ट्रू, और आई प्लस प्लस लगा दिया माइनस माइनस की जगह। तो अब होगा क्या कि आई की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 भी ग्रेटर देन 1 है, फिर हो जाएगी 7, 7 भी ग्रेटर देन 1 है। तो ये एक इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा और प्रोग्राम कभी भी एग्ज़िट नहीं होगा। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक दिखा रहा है क्योंकि ये इसको हमने कमेंट नहीं किया, इसको अब हमने कमेंट कर दिया है। इसको दोबारा से एग्ज़ीक्यूट करते हैं और आउटपुट इसकी देखते हैं। तो ये देखिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये चलता रहेगा, और अ कभी एंड नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लूप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।